नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली इसी तरह की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। दिलवर खां, हामिद खां, पठान, बनाम, गुजरात राज्य, पेरा, तारीख 20 दिसंबर 2007, पेरा, न्यायमूर्ति आर.पी. ढोलकिया और न्यायमूर्ति एम.डी. साहे, विरामपेरा। दंड संहिता 1860 का 45, धारा 300, हत्या, सबूत, पारिस्थितिक साक्ष्य, दोष सिद्धि वे परिस्थितियां जिनके आधार पर अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए और अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना संगत होनी चाहिए और परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर यही निश्चित निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, विरामपेरा। दंड संहिता 1860, धारा 300, सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8, हत्या हेतु साबित किए जाने की आवश्यकता समझौता विलेख में अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी अर्थात मृतका को मानसिक और शारीरिक यातना पहुंचाने के तथ्य का उल्लेख करना, जहां दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने हेतु साबित होता हो, वहां अभियोजन को अलग से साक्ष्य पेश करने हेतु साबित करने की आवश्यकता नहीं है, विरामपेरा। अभियुक्त अपीलार्थी का विचारण अपनी पत्नी का बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किया गया था, विराम। विचारण न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास भोगने और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडाधिष्ट किया, विराम। अभियुक्त अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 347 के अधीन वर्तमान अपील फाइल की, विराम। अपील खारिज करते हुए पेरा, अभिनिर्धारित स्वीकृततः वर्तमान मामले में घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की दोष सिद्धि पूर्णतया ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है जिसमें हेतु चिकित्सीय साक्ष्य और अभियुक्त का आचरण सम्मिलित है, विराम। आरंभ में ही न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक सबूत का स्तर अब ठीक प्रकार सुस्थापित हो चुका है, विराम। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्तर के अनुसार अपने पक्षकथन के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियों से मात्र यही सिद्ध नहीं होना चाहिए, अपितु वे परिस्थितियां
जो साक्ष्य की श्रृंखला बनती है संपूर्ण होनी चाहिए, जिससे यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार मौजूद न हो कि अभियुक्त निर्दोष है विराम। वे परिस्थितियां जिनसे अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए और अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना से संगत होनी चाहिए और उनसे अन्य किसी परिकल्पना की गुंजाइश न हो सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है और सभी परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर उनसे यही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है विराम। वर्तमान मामले में विचारण सेशन न्यायाधीश ने ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोष सिद्धि की है जिसमें हेतु चिकित्सीय साक्ष्य और अपीलार्थी का आचरण सम्मिलित है, जो अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध किए गए हैं विराम पेरा। सभी पहलुओं से साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन करने पर भले ही यह पारिस्थितिक साक्ष्य ही है, न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और ठीक प्रकार से विश्लेषण किया है और अभियुक्त को दोष सिद्धि करने के लिए तर्कसम्मत और विश्वासप्रद कारण दिए हैं और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष कथन पर संदेह करने का कोई भी युक्तियुक्त आधार नहीं है और अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल यह समाधान करने में असफल रहे हैं कि न्यायालय विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त कर सके विराम। इस प्रकार हमारी सुविचारित राय में चर्चा किए गए विराम स्टॉप।